हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी भर्तियों की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक नया मोड़ आ चुका है। अनुदेशकों रसोइयों को तोहफा मिला है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा रोड़ा आखिरकार क्या है, क्यों नहीं आ रही भर्तियां, टीजीटी पीजीटी की महत्वपूर्ण सूचनाएं और बीपीसीएल में नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती लगातार यहां पर पेंडेंसी में पड़ी हुई है। चुनाव आचार संहिता और साथ ही साथ जो परिणाम है जो मंत्रालय है उसका गठन, फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी का पदभार, तमाम सारे जो रोड़े हैं वो बताए जाते रहे कि ये हो जाए तो फिर ये ऐसा हो जाए, वो हो जाए तो वैसा हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इसकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हुई। लेकिन इसमें ऐन वक्त पर एक जांच कमेटी अवश्य बिठा दी गई है जो ताला खोलने का काम करेगी। जो कोठार के ताले हैं उनको खोला जाएगा, आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन अभी उसकी जो सुगबुगाहट है वो नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार ताला खुला भी या नहीं खुला। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट ने यहां पर जरूर एक ताला खोल दिया है और इसके लिए नोटिस भी जारी किया है। पीएनपी सचिव साहब को तलब भी किया है। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को देखते हैं आज के समाचार पत्र के माध्यम से। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के मसले में परीक्षा नियामक से जवाब तलब। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम के मामले में दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राधिकरण मामले में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर प्रतिवादी जवाब दाखिल नहीं कर पाते तो उन्हें पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुकुल गोस्वामी 5 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। देखा जाए दोस्तों तो कोर्ट में याचियों की ओर से कहा गया है कि परीक्षा के दरमियान अभ्यर्थियों को विषय कोड से संबंधित दिए गए 2 कॉलम में एक को ही भरना था, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने दोनों कॉलम को भर दिया और इस वजह से उनका परिणाम अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये मामला त्रुटि को लेकर है, 1 से अधिक गोले भरने का मामला, और ऐसे मामले में 1000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रभावित हैं। बहुत अच्छे मार्क्स भी उन्होंने गेन किए, लेकिन 1 से अधिक गोले काले करने की वजह से यहां पर उनका परीक्षा परिणाम रोका गया है। लेकिन दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें पीएनपी क्या कुछ रिप्लाई करती है। पीएनपी का यही कहना होगा कि हमने ओएमआर में पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए थे, अगर अभ्यर्थियों ने उसका सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो हमारी कोई गलती नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो ओएमआर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से चेक की जाएगी, तो ऐसे में पीएनपी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ऐसे कई मामले पहले भी यूपी टेट जैसे परीक्षाओं में देखने के लिए मिले थे, लेकिन कोई पीएनपी ने राहत नहीं दी। दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है। मंत्री अफसर सब परिवार संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। अनुदेशकों और रसोइयों को तोहफा मिला है, इनका मानदेय बढ़ाया गया है। 26,363 अनुदेशकों को फायदा मिलेगा। 7,000 की बजाय अब 9,000 रुपए प्रति माह की दर से जो मानदेय है उसका भुगतान किया जाएगा, जबकि 3,73,000 रसोइयों को 5 रुपए अधिक मानदेय की बढ़ोतरी का भी लाभ यहां पर मिलने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों, आरओ मेंस में 93% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा के 9 केंद्रों में 3 दिनों में पूरी हुई मुख्य परीक्षा। 354 पदों पर भर्ती होनी है। देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के अंकों को जारी कर दिया गया है।
अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हर तरफ काम तो हो रहे हैं, आखिरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर मामला क्यों अटक जाता है? क्यों इस पर कोई अधिकारी बोलने के लिए नहीं तैयार है, न मंत्री जी रिप्लाई कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ा रोड़ा है, उसको बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है। इसमें 6800 आरक्षण सूची और साथ ही साथ जो प्रमोशंस हैं, ट्रांसफर हैं, वो अंडर पेंडेंसी हैं। तो जितनी पेंडेंसी हैं उनको बिना निपटाए यहाँ पर आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। इसी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो कह लें कि एक विंडो है वो नहीं खुल रहा है, और इसके लिए छात्रों को अब आगे आना होगा। और इसके लिए छात्र एक प्रॉपर प्लानिंग भी कर रहे हैं। बहुत जल्द लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा विशालकाय जो धरना प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिलेगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आखिरकार वार्ता कब होगी, कब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन लिया जाएगा। जब हर एक विभाग के रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मई माह तक लेना है, 31 मई तक लेना है, और सितंबर तक ट्रांसफर प्रमोशंस करने हैं, और मई जून में ही जो तबादले हैं उनको भी करना है। तो आखिरकार भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? जबकि टीजीटी पीजीटी भर्तियों में लगातार जो चयन बोर्ड के सदस्यों का गठन है वो किया जा रहा है, और उसमें नए बोर्ड के माध्यम से ही भर्ती आए, इसकी बाध्यता को भी समाप्त किया गया है। तो और साथ ही साथ कंप्यूटर के शिक्षकों का जो अधियाचन है मंगाया जा रहा है। इसी तरह एसडीआई भर्ती का देखें, और बहुत सारे रिक्रूटमेंट हैं जिन पर रिक्त पदों पर लगातार वार्ता तो हो रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर कोई भी चर्चा आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, एक सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जो 6800 आरक्षण सूची का मामला है ये कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या इतने दिनों तक कोर्ट में रह गया तो क्या उसके आधार पर भर्तियां बिल्कुल से नहीं हो पाएंगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बन के नजर आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द छात्रों को सक्रियता दिखानी होगी, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कहीं से भी किधर से भी कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इन सबको तो छोड़िए, 1894 पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन उसमें भी कोठार के ताला खोलने और इसके बाद की प्रोसीडिंग्स में जो प्रक्रिया बताई जा रही है उसमें 2 से 3 महीने का वक्त अभी लग ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनी हुई हैं। अब दोस्तों देखते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी चयनितों ने मांगा समायोजन, चयन होने के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने से नाराजगी है। 2021 के चयनित बोर्ड के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समायोजन को लेकर जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से जो पदों का आंकड़ा है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितने नए पद हैं। यहाँ पर हालांकि पहले से विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि 7268 पद यहाँ पर टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के निकल के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो समायोजन है वो अभी तक पेंडेंसी में है। धरने पर बैठे एकता केसरवानी इन सब ने का कहना है कि चयन बोर्ड ने जो विद्यालय आवंटित किए हैं वहीं कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी कोई सुनवाई नहीं की है। इस तरह 242 अभ्यर्थी नियुक्ति पाने की प्रतीक्षा में हैं। चयन बोर्ड के संबंध में कोई कार्रवाई के बजाय सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे में करीब 6 महीने से नियुक्ति न मिलने से वह पीड़ित हैं। चयनितों ने मांग की है कि समायोजन की दूसरी सूची शीघ्र जारी की जाए ताकि नियुक्ति मिल सके, और यह भी कहा है कि जब तक समायोजन की दूसरी सूची जारी नहीं होती है तब तक धरने से नहीं हटेंगे। दोस्तों देखा जाए तो एचपीसीएल में रिक्त पद हैं 186। टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2022 से होगी। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इसके अलावा अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। जो पात्रता है मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित यानी कि सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी में क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार कर स्किल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। स्किल टेस्ट उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्री एम्प्लॉयमेंट
मेडिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2022 है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 590 रुपये फीस है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com पर आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पेपर लीक मामले में महीने भर बाद पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक निलंबित किए जा चुके हैं। बलिया में यूपी इंटरमीडिएट की परीक्षा का पर्चा लीक होने के एक महीने के बाद राज्य सरकार ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक और साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा विनय कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के अलावा विभागीय कामकाज में लापरवाही के आरोप में पांडे को निलंबित करने का फैसला लिया है। दोस्तों, मुन्ना भाइयों के पकड़ने का जो दौर है वो लगातार जारी है। पुलिस भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक से पकड़ा गया मुन्ना भाई। लिखित परीक्षा में शामिल हुआ था दूसरा युवक। कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने भेजा जेल। एयरपोर्ट के नाम पर नौकरी पर जाली जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। तो दोस्तों, ये चुटपुटिया जो विज्ञापन है आपको जगह जगह पर बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखते हैं। इन पर विश्वास कतई ना करें और ना ही इनके झांसे में आएं। लास्ट अपडेट है, 1 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डीएलएड के जो भी प्रशिक्षु हैं। पीएनपी सचिव ने सभी डाइट प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2021 के प्रथम सेमेस्टर 17-18 के प्रथम सेमेस्टर अनुत्तीर्ण बीटीसी 13-14-15 इन सबके ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश डाइट प्राचार्यों को दे दिए गए हैं। आप लोग इनका ऑनलाइन आवेदन डीएलएड 2021 बैच के प्रथम बार ऑनलाइन शुल्क जमा करने की व्यवस्था भी यहां पर सुनिश्चित कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।